नमस्कार दोस्तों, अक्सर आप लोग देखते होंगे न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कि कोई मौलाना एक फतवा जारी कर दिया कि महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो वही न्यू ईयर नहीं मनाना चाहिए, नया साल नहीं मनाना चाहिए। ये फतवा अक्सर न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हम लोग देखते हैं और पढ़ते भी हैं। इसी बात को लेकर एक बहस हो रहा था। एक मौलाना ने एक फतवा जारी कर दिया था कि महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, यानी महिलाओं पे एक फतवा जारी हुआ था, उस पर एक बहस हो रहा था। आप लोग खुद ही देख लीजिए उसमें आगे क्या क्या हो। सबसे पहले ये है कि पर्दा आदमी के लिए भी है। अच्छा। अगर कोई औरत बेपर्दा घूम रही है, नंगे जिस्म लेके घूम रही है, तो हमारा फर्ज है कि अपनी नजर हम उस पर न ले जाएं। ये भी हमारे लिए इस्लाम ने कहा है और हमें भी कहा है कि पूरे कपड़े पहन के निकलो, शरीर का पर्दा करना जरूरी है। हमें भी कहा है कि नाचना गाना आपके लिए हराम है। और हम तो हॉस्टल में पढ़ रहे थे, हमारी कॉलर थोड़ा खड़ी रह गई थी, तो हमारी हिंदू टीचर ने हमको टोका कि कॉलर सीधी करो अपनी। ये भी हुआ है, हिंदू टीचर ने हमसे कहा कि अपनी कॉलर कि हिंदू टीचर ने टोका। जी, इसलिए मैं आज मतलब बात आप सुन लीजिए। नंबर एक बात, ये बात हो गई आपकी। ठीक है। दूसरी बात, मेहंदी लगाने के लिए तो बजरंग दल शिवसेना के लोग मारते हैं कि मत लगाओ मेहंदी। अरे फिर लड़कियों को डिबेट चल रही है, लड़कियों को मारते हैं कि मत मेहंदी लगाओ। आप सुन लीजिए, बात शादी की आई, अब बात शादी की आ रही है। ठीक है, हम 4 शादी कर सकते हैं, तो 4 लिविंग रिलेशन भी तो रख सकते हैं। कौन मना किया है? क्या भारत के कानून में कोई यहाँ नहीं लोग लिविंग रिलेशन नहीं चल रहा है क्या? आप लिव इन पर चले गए। और क्या करें हम? आप लिव इन ना बात करें, हम ना बात करें। भाई आपके अंदर और आपने मौलाना, हाँ सुनिए ना सर, हम भारत में है ना, जो मौलाना की बाइट आप दिखा रहे हैं, आपने उतना ही दिखाया जितना आपको सूट करता है। नहीं, हमने पूरा नहीं दिखाया। नहीं, पूरी नहीं है वो आपको नहीं दिखाइए। क्या नहीं? बिल्कुल पूरी नहीं है। वहां से कैमरा हटा दिया। आपके रिपोर्टर ने ये सवाल करना था। सुनिए, आपके रिपोर्टर, शबनम जी एक मिनट, आप दिखाइए। सुनिए राकेश भाई, आपके रिपोर्टर को ये सवाल करना चाहिए था कि क्या सारे कानून औरत के लिए है, तो मौलाना का व्यूज आता कि है कि नहीं है। मैं तो कोई फतवा नहीं देखता हूं। मौलाना का कुरान, सुनिए, कुरान और हदीस मौलाना का अलग से नहीं है। सुनिए ना राकेश भाई, आप अरे हम तो सब कुछ सुना देंगे। सुनवाइए, चलिए। कोई भी मौलाना का कुरान और हदीस नहीं है, इस्लाम का है, उसे सबको मानना है। दुनिया का कोई भी, भारत की औरत अरब में जाकर के बिना गाउन के मार्केट में नहीं घूम सकती, उसकी सजा मिलेगी उसको। हर देश का अलग अलग तरीका होता है। वहां हिंदू लड़कियां दुबई के अंदर, आप जामिया में चले जाइए, हिंदू लड़कियां हिजाब पहनती हैं वहां। हमने जेएनयू में देखा है, और दोपहर के पहनती हैं। सुन लीजिए, सुनिए ना, जामिया में इसलिए उनको अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है। मैंने कई लड़कियों से पूछा, बागिल अहमद, आप यहाँ पर आप नहीं, ये बेहद आपत्तिजनक है, ये बेहद आपत्तिजनक है। अब आप मेरे साथ मैं बिल्कुल इसको सुनिए। और सुनिए अंबर जादी, एक मिनट रुकिए। फाजिल अहमद, इसलिए नहीं बोलने दे रहा हूँ, इसलिए नहीं आपको बोलने दे रहा हूँ। एक मिनट, इसलिए आपको नहीं बोलने दे रहा हूँ, इसलिए आपको। फाजिल अहमद सुनिए ना, आप सुनिए, एक फैक्ट जानिए। पहले तो मौलाना कारी इसहाक गोरा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको फिर समय दूंगा। अंबर जादी को रखिए जरा स्क्रीन पर। अंबर जादी, एक तो कारी इसहाक गोरा ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी कि हम सवाल पूछते। ये वीडियो उन्होंने खुद अपनी ओर से जारी किया। रिपोर्टर को भेज देते। नहीं, अपनी ओर से जारी किया, वो भी कर लेंगे। अरे वो भी कर लेंगे। आप तो बोल नहीं पा रहे हैं अंबर जादी, ये तो बोल नहीं पा रहे हैं। ये जामिया पता नहीं कहा हिंदू लड़की हिजाब पहन रही है, हिंदू लड़की हिजाब पहन रही है, ये मुस्लिम लड़की मेकअप करे, डांस करे, ना करे, उस पर नहीं बोल पा रहे हैं। आप फ्री व्हील, सुनिए एक मिनट पहले अंबर जादी को। आप फ्री व्हील चाहते हैं तो आप इस्लाम को समय दिया जाए, लोगों को जिंदगी कैसे चाहिए? अरे भाई आप वीडियो दिखा दीजिए ना। अंबर जादी बोलिए। देखिए राकेश जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और जो बुनियादी और सामाजिक मुद्दा है जिसको हाईलाइट करना चाहिए था कारी साहब को, मैं उस पर बात करनी चाहती हूँ कि इस्लाम में निकाह की को लेकर उन्होंने बात की। इस्लाम में जो निकाह है, वो जो उसकी बुनियाद है, वो बहुत सादगी से करने की बात की गई है, और खुशियां, जो सेलिब्रेशन है, वो हराम नहीं है। और कुरान और हदीस में निकाह को आसान बनाने के तरीके में बात है। अगर हम एनसीआरबी का डेटा भी बात करें, तो मुसलमान समाज में दहेज की प्रथा और उसकी वजह से फाइनेंशियल बर्डन और क्राइसिस, और उसके बाद शादी के बाद जो डिप्रेशन है, वो सारी चीजें बढ़ रही है। लेकिन कारी साहब वो सारी चीजें बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगे कि भाई महिलाएं क्यों ये सब कर रही है, महिलाओं को आप वीडियो बनाकर उनको बेपर्दा और इस तरह की चीजें के ऊपर बात करेंगे। सबकी सच्चाई ये है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी शादियां जब होती थी तो उसमें दफ, शेर व शायरी और खुशी का इजहार किया जाता था। ये सारे रेफरेंसेस आपको हदीस से मिल जाएंगे। सवाल ये है कि क्या हर तरह की खुशी को खुराफात कहना, क्या ये इस्लाम की जो या फिर इस्लामिक इतिहास है उसकी सही व्याख्या है? महिलाओं को बेपर्दा
कहना और वो भी वीडियो बनाकर आप बेपर्दा कहते हैं, क्या आप इस्लाम के उसूलों का आप पालन कर रहे हैं? पर्दा या कौन किस तरह का रह रहा है, ये उसकी निजी जिंदगी है। आप वीडियो बनाकर अपनी जो इस्लामी इतना नाचने में क्यों मजा आ रहा है आपको? मजा तो बहुत कुछ में आता है। तो इस्लाम फ्री विल को यही तो रोकता है कि समाज में दुश्मनियां पैदा होगी। एक मिनट अंबर जाती, अब मैं टैकल करता हूँ। एक मिनट दीजिए, एक मिनट शबनम रुक जाइए, मैं इसको टैकल करूंगा। जरा कैमरा इधर लगे। नहीं एक मिनट रुकिए, नहीं एक मिनट शबनम नहीं प्रमोशन नहीं, बहुत कुछ में मजा आता है। क्या मतलब है? ये क्या है? ये चौक चौराहे की डिबेट हो रही है, ये चौक चौराहे पर डिबेट हो रही है। ये आप यहाँ पर नहीं फाजिल अहमद, 3 मुस्लिम महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं और आपको ये यही समझ आ रही है। आप गलत, मैं कोई गलत जगह नहीं जा रहा, आप गलत जगह जा रहे हैं और आप गलत जगह जा रहे हैं। आप ना तो मर्यादा का ध्यान रख रहे हैं और ना तो इन मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों का आप सम्मान कर रहे हैं। तो मैं जो लैंग्वेज में आपको ये बात कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल गलत जगह नहीं जा रहा, मैं बिल्कुल गलत जगह नहीं जा रहा, आप गलत जगह जा रहे हैं। मैं कोई बिल्कुल गलत नहीं जा रहा। अच्छा, शराब पीना निकल जाओगे। सुन लीजिए, ये शराब पीने पर डिबेट चल रही है, ये शराब पीने पर डिबेट चल रही है, ये शराब पीने पर डिबेट चल रही है। आप अंबर जैदी से पूछ रहे हैं, आप अंबर जैदी से पूछ रहे हैं कि नाचने में उनको इंटरेस्ट है। ये मर्यादा है आपकी, ये मर्यादा है। मुस्लिम परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है, उसके संस्कार कैसे हैं? ये तो माँ बाप के ऊपर निर्भर करता है ना। उसके माँ बाप आजादी जी को एक मिनट रुक जाइए। मैं नहीं लड़कों के लिए जाइए, उन लड़कों के लिए जाइए ना, बीच में इस्लाम को मत लाइए। आप घंटे रील बना रहे शबनम होल्ड ऑन। आजारी जी, एक मिनट रुक जाइए। मुझे लगता है कि यहाँ पर 3 मुस्लिम पुरुष जो पैनलिस्ट हैं उनमें सबसे सीनियर अजारी जी हैं। तो अजारी जी, मैं आपसे पूछता हूं, फाजिल अहमद ने जो बात अभी अंबर जैदी से पूछी, क्या वो सवाल इस्लाम के लिहाज से ठीक है? देखिए, सबसे अहम बात ये, उन्होंने अभी ये कहा कि आपको नाचने में मजा आता है। क्यों मजा आता है? मैं ये सवाल इनको पूछना शोभा देता है और अगर धर्म के नजरिए से बता पाए तो वो भी बता दीजिएगा कि एक मुस्लिम महिला से ये सवाल उन्होंने पूछा, क्या ये ठीक है? सुनो, आप लोगों के नजदीक नाचना अच्छी चीज है ना? नाचने में गुनाह तो है नहीं। मैं आपके नजदीक नाचना, अरे सुनो ना, आजारी जी, नाचना बुरी चीज तो है नहीं, नाचना अच्छी चीज है, नाचना आपका स्वभाव का काम है। तो उन्होंने ये सवाल कर दिया, तो इसमें आपको परेशानी होगा। बताओ आप हमें, आपके नजदीक नाचना सही चीज है ना? या तो आप भी कहिए कि नाचना बुरी चीज है। नहीं, अगर कोई खुशी में, सुनिए, इस देश में, सुनिए ना आजारी जी, इस देश में नृत्य की परंपराओं भी है, कई सारी नृत्य की विधाएं भी है। अगर कोई अपनी मर्यादा में रहकर सेलिब्रेट कर रहा है, सुनिए, अगर कोई अपनी मर्यादा में रहकर सेलिब्रेट कर रहा है और उसमें किसी तरीके की अश्लीलता नहीं है तो कोई गलत नहीं है। औरतों के बीच में नाचिए ना भाई, लेकिन आप सड़क पर नाच रहे हैं, ये बात तो ठीक है। कुछ पैगाम जरा लड़कों को भी दे दो। हम लोग के तो डीजे ही खत्म है, हमारे सिस्टम में डीजे है ही नहीं, कोई डीजे नहीं बजाता है, कोई मुसलमान। अभी बारी बारी से एक मिनट, शबनम रुकिए 30 सेकंड, 1 मिनट शबनम रुकिए 30 सेकंड अजारी जी, फिर 30 सेकंड रिजवी साहब। पहले 30 सेकंड अजारी जी को बोलने दीजिए। मैंने देखिए बात तो उन्होंने कही, उनको नहीं कहनी चाहिए, सही बात है, लेकिन उन्होंने कहा है, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? ये सवाल है जरा, क्योंकि आपके नजदीक नाचना सही है, नाचना स्वभाव का काम है, हमारे नजदीक नाजायज है, गलत है, हराम है, गुनाह है। ये है साहब, हमने आपसे पर गए। आप देखिए डबल स्टैंडर्ड क्या होता है। ऐसी नहीं, डबल स्टैंडर्ड मैं बताऊं रिजवी साहब, 30 सेकंड और दीजिए। अंबर जैदी, डबल स्टैंडर्ड क्या होता है? अब आजारी जी एक और तो कह रहे हैं, सुनिए अंबर, आजारी जी एक और तो कह रहे हैं कि जो फाजिल अहमद ने कहा वो नहीं कहना चाहिए था, ठीक है, दूसरी ओर कह रहे हैं गलत भी क्या है। 30 सेकंड अंबर जैदी, फिर रिजवी साहब आपके पास। राकेश, सबसे अहम बात यह है कि चाहे गोरा हो या फिर कोई टोपीबाज हो या फिर कोई गुंडे मवाली अभद्र जो आपके स्टूडियो में बैठे हो, हर किसी की मानसिकता एक ही है कि महिलाओं को वो गंदी निगाह से देखते हैं, चाहे कोई सरकारी मुफ्ती हो, इनको महिलाएं
ऑब्जेक्टिव डिजाइन नजर आती है और इसी चीज से इनका कैरेक्टर समझ में आता है। आप धर्म से जोड़कर गड़बड़ करते हैं। नहीं ये क्या मतलब है, ये क्या मतलब है? फाजिल अहमद प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर वर्ड। आप अपने शब्दों पर पर्दा नहीं रख पा रहे हैं। फाजिल अहमद, आप अपने शब्दों पर पर्दा नहीं रख पा रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।